नमस्कार, मैं नाम है अभिषेक राज और आप देख रहे हैं सामाजिक मुद्दा, नई सोच नई उमंग। आज हम पहुंच चुके हैं राबड़ी आवास के पास, जहां पर बहुत हलचल मच चुकी है इन लोगों के बीच, किसको टिकट मिलना है किसको नहीं मिलना है। तो आज हम जानेंगे ये सब जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता है, आरजेडी के कार्यकर्ता है और अशोक महतो के लिए आए हैं। तो जानते हैं इनसे पूरी बात की क्या बात है। सर, आप बता सकते हैं पूरा परिचय क्या है नहीं है? हम बारहसिंह विधानसभा क्षेत्र से आए हैं और हम लोग सपोर्टर हैं अशोक महतो का और तेजस्वी के सपोर्टर हैं हम लोग आरजेडी का और आरजेडी का ही। लेकिन हमारा अशोक महतो के टिकट काट दिए हैं और मतलब अशोक महतो जी को टिकट ही नहीं दिया जा रहा है। टिकट ही नहीं दिया है और कांग्रेस का टिकट दे दिया है। वहाँ से हमारा लग रहा है कि पैसा का खेल वेल है। मतलब जो सिंबल देना चाहिए था अशोक महतो जी को, वो महतो का सिंबल कहा हुआ था कि आपका सिंबल रखा हुआ है। 4 बजे तक कॉल किए कि सिंबल रखा हुआ, सिंबल नहीं दिए। तो अशोक महतो जी है कहाँ? अशोक महतो जी पटने में है। तो वो मतलब अभी नहीं आए यहाँ पे? नहीं, यहीं पे है, अभी जस्ट गए यहाँ पर से। तो मतलब पूरी जानकारी क्या मिल रही है कि आरजेडी की तरफ से कि इस बार अशोक महतो को नहीं दिया जाएगा, कांग्रेस का कोई पार्टी को खड़ा? हाँ, कांग्रेस का मंटन सिंह को खड़ा कर दिया है पैसा के बल पे। तो आप लोग की क्या मांग है? क्या हम लोग की मांग है कि अशोक महतो को वहाँ चुनाव लड़ाया जाए। अशोक महतो जी की तरफ से आप लोग आए हैं? हाँ, तो मतलब क्या चाहते हैं कि अशोक महतो जी को मिले? अशोक महतो जी को टिकट मिले और जीतेंगे भी। तो क्या लगता है कि जनता पहले चुनने से पहले आरजेडी वाला ही उनको पत्ता साफ कर दिया? नहीं, वैसा बात नहीं है, जबरदस्ती कांग्रेस टिकट दे दिया है। तो क्या, तो मतलब आप लोग क्या मांग कर रहे हैं कि आरजेडी टिकट दे? आरजेडी भी टिकट दे और वहाँ से जीतेंगे अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी। तो आप लोग कह रहे हैं कि आरजेडी वाला टिकट नहीं दे रहा, तो क्या लग रहा है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम लोग लगे हुए हैं, प्रयास में मिलेगा। मतलब पूरी तरह से उम्मीद है कि मिलना ही है? मिलना ही है। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग नवादा जिला वारसिंह विधानसभा से आए हुए हैं। कुछ दिन पहले माननीय भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी अशोक महतो जी के पत्नी जी के आश्वासन दिए थे कि आप क्षेत्र घूरिए, आपका टिकट हम देंगे। यानी कि प्रचार प्रसार करवा दिए, लेकिन टिकट के बारी आई तो पत्ता साफ कर दिया। नहीं, ऐसा बात अभी नहीं है। मतलब बोल रहे हैं कि दोस्ताना सीट लड़ाया जा सकता है वारसिलीगंज, मगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह है, जो मंटन सिंह का कुटुंब पड़ता है, आनंद फानन में उन्हें अपना कुटुंब के नाते टिकट दे दिए है। और मंटन सिंह वहां चुनाव नहीं निकालेंगे इसलिए कि मंटन अखिलेश, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह है, जो एनडीए के प्रत्याशी, वहां अखिलेश सिंह के पत्नी अरुणा देवी से मिला हुआ है। इसलिए सोच रहा है कि यदि मंटन सिंह का टिकट मिल जाता है तो अखिलेश सिंह के पत्नी अरुणा देवी के बीजेपी को जीते में आसान हो जाए। समझे ना? यानी कि गेम हो जाएगा। गेम हो जाएगा। तो इस पर भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से कहना चाहता हूं कि हम वारसिलीगंज के विधानसभा के जनता की ओर से मांग है कि कुमारी अनीता जी को पुनः टिकट वहां से दिया जाए। हम लोग वहां के जनता कुमारी अनीता जी को जीत के भेजावेंगे। यानी वहाँ जाना जाता है कि अशोक महतो जी जितने भी निचले जाति के लोग हैं उनका मतलब पालन पोषण, मतलब एक तरह से करते हैं, देखभाल करते हैं। देखभाल करते हैं। बहुजन का नेता है। बहुजन का नेता है। बहुजन का नेता है अशोक महतो जी। बहुजन का नेता है। सभी जाति के लोग इन पर आश्रित है। और कुमारी अनीता जी को जब टिकट वहां नहीं देंगे तो माननीय हमारा विरोधी एनडीए जो अरुणा देवी है, बिल्कुल मंटन सिंह पैक्ट है और उनके लिए काम करके वहां से बीजेपी के अरुणा देवी जी जिता देगा। तो ये चीज जैसे आप बता रहे हैं, तो ये चीज तेजस्वी यादव भी तो सोच रहे होंगे ना, ये चीज कि अगर हम उनको दे देंगे, कांग्रेस को वहां से टिकट दे देंगे तो हमारा हारने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। नहीं, तो तेजस्वी जी उनको पता है, सर्वे करवाए हैं। मंटन सिंह कभी एक गांव तक नहीं घूरा है। कैसे? हम तो बोला ना आपको कि पूर्व अध्यक्ष जो कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह है, उन मंटन सिंह 7 कट्ठा जमीन बेचा। देखिए, खुलासा करना है तो करिए देते हैं। 7 कट्ठा जमीन बेचकर अखिलेश प्रसाद सिंह को, पूर्व अध्यक्ष जो कांग्रेस है, उसको पैसा दिया है। आनंद फानन में टिकट उसको दे दिया गया है। इसलिए अभी भी टिकट को बेच दिया है। हाँ, टिकट को बोल रहे हैं कैमरा पे ये चीज। हाँ, कैमरा पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है, हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को इस चीज को पता नहीं है कि कांग्रेस क्या खेला खेल रहा है और कांग्रेस खेला खेल कर इनको डैमेज करना चाह रहा है। डैमेज करना चाहते। 2025 का जो चुनाव होने वाला है, इसमें हो सकता है कि तेजस्वी जी हार जाए। मतलब गेम खेल रहा है। बिल्कुल हमारे वहाँ प्रतिद्वंदी है, उससे मिला हुआ है मंटन सिंह
और अखिलेश प्रसाद सिंह जो है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है, मिला हुआ है, वो एनडीए के लिए है काम कर रहा है वास्तविक। तो फिर भी कांग्रेस वाले उनको क्यों रखे हुए हैं? अगर वो एनडीए के लिए काम करते तो कांग्रेस काहे रखे हुए पता नहीं, ऐसा करेंगे तो भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बन पाएंगे। ये कांग्रेस डैमेज कर रहा है, जो पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह है वो पैसा देकर कई जगह तेजस्वी यादव जी को डैमेज करने के लिए लगा हुआ है। तो आपको ओवरऑल मांग यही है सर कि मतलब अशोक महतो को दिया जाए टिकट? कुमारी अनीता जी को टिकट नहीं देगा वहाँ, तो एनडीए के प्रत्याशी अरुणा देवी जीत कर आवेगा, पक्का मान लीजिए। अगर अनीता दीदी को नहीं मिलेगा टिकट तो जीत पक्का, जाएगी। इसलिए दोनों मिला हुआ, मंटन सिंह और अखिलेश सिंह के पत्नी, वहाँ दोनों सौजाती एक है, खाली मतलब ढोंग करके कि एनएस हम ले लेते हैं, एनएस आप ले लीजिए, आपको हम जीत के भेजा देंगे। यानी कि आप लोग इसीलिए वेट कर रहे हैं कि अशोक महतो जी को टिकट मिला जाए? मतलब जानबूझकर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है जानबूझकर अशोक महतो की पत्नी की टिकट कटवा रहा है कि वहाँ तो जीत जाएगा, तो फिर हमारा जो जिससे एनडीए का जो हमारा सौजाती है भाजपा से अरुणा देवी वो हार जाएगी। वो अखिलेश सिंह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चाल खेल रहा है। तो आप लोग बस यही चाहते हैं कि किसी तरीके से तेजस्वी यादव को ये सोचना कि मजबूर किया जाए कि अशोक महतो को भावी मुख्यमंत्री जी को सोचना है कि हर हालत में वहाँ कुमारी अनीता जी को टिकट दे कि वो जीत कर इनको सरकार मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग करें। एक्चुअली हम बारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र से आए हुए हैं अशोक महतो जी के लिए। आप कार्यकर्ता है क्या है आप बता? कार्यकर्ता ही समझिए, साथ में रहते हैं उनके कार्यकर्ता ही हैं। तो मतलब लगता है कि तेजस्वी यादव जी टिकट देंगे? नहीं, अभी तो फिलहाल हम लोगों को न्यूज मिला है नहीं, और मिल ही चुका है, जो कि कांग्रेस के खाते में चली गई है सीट और वहाँ से मंटन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। तो लगता है कि मतलब कुछ 3-5 होने वाला है चुनावी माहौल? देखिए, अभी तक तो जब तक अभी 3 दिन नॉमिनेशन में बचा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे उलटफेर होती है, ऐसा नहीं है। और हो सकता है कि आरजेडी से भी हम लोगों को सिंगल मिल जाए, फ्रेंडली मैच हो, क्योंकि अशोक महतो जी एक मतलब कहा जाए राजनीति में एक छोटे पद पे नहीं है। उन्होंने मुंगेर लोकसभा भी ललन सिंह जैसे देखे वहाँ कैसे बूथ लूटा गया, कैसे क्या किया गया, उसके बावजूद भी उन्होंने मात्र 70,000 वोटों से हार हुई। और अशोक महतो जी का प्रभाव है जो कि 15 विधानसभा, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, पटना, मीसा भारती जी को जिताने में उन्होंने अहम योगदान दिया था, जो मसौढ़ी और फुलवारी शरीफ विधानसभा में है। तो अशोक महतो जी का 15 विधानसभा में फुल्ली प्रभाव, जो कि सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अब ऐसे लोगों को अगर टिकट और आरजेडी संबल नहीं मिलेगी तो फिर दिक्कत की बात है। आरजेडी अपना महागठबंधन, क्योंकि हम लोग 1 साल से खून पसीने से एकदम एक घर डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, और पूरे बिहार में कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बारसलीगंज विधानसभा में। और ऐसे में अशोक महतो जी को टिकट नहीं मिल रहा, क्या मैसेज जाएगा पिछड़े समाज में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर अशोक महतो जी को टिकट नहीं मिलता है तो अशोक महतो जी क्या निर्दलीय लड़ेंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। किसी और पार्टी की बीजेपी में निर्दलीय लड़ सकते हैं, क्यों नहीं लड़ेंगे? अगर बीजेपी में मिलने का मौका मिला? नहीं, बीजेपी कहीं नहीं, निर्दलीय हम लोग लड़ेंगे, निर्दलीय ही लड़ेंगे। तो निर्दलीय लड़िएगा तो कहीं ना कहीं आरजेडी को तो नुकसान होगा। मेरी एक बात सुन लीजिए, देखिए वहाँ पे अखिलेश जी भी, जो जिसकी उम्मीदवार है अरुणा देवी, वो भूमिहार स्वर्ण समाज से आती है, मंटन सिंह भी भूमिहार स्वर्ण समाज से आते हैं। वहाँ पे बहुजन लोग क्या झोला ढोलने के लिए हम लोग हैं? हम लोग क्या है ये बताइए? अभी भी बिहार में जातीय समीकरण बहुत चरम सीमा पे समीकरण चलता है, बिल्कुल समीकरण चलता है। हम लोग वोट देने के लिए नहीं, और हम लोग ऑलरेडी निर्दलीय, हम लोग हमारे जो अशोक महतो जी के भतीजा प्रदीप महतो आज से 2005 में भी निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। अगर आरजेडी टिकट नहीं देती अशोक महतो जी को तो इनका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, अब भुगतना क्या पड़ेगा, उनको पता है सब चीज। अब क्या कैसे कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उन पे डिपेंड करता है। चलिए हम लोग अब इनकी बातों को देखे समझे, आखिर क्या होगा अब देखना होगा हमारे साथ कि अशोक महतो को टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है। तब तक बने रहे हमारे साथ, अब हर पल की खबर आप तक।